इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो जंगल के बीचों बीच रहा करता था। उस आदमी की बेटी का नाम हैंसल और बेटी का नाम ग्रेटेल था। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो आदमी अपने दोनों बेटी बेटियों को उठाकर जंगल में लेकर आ जाता है। हैंसल और ग्रेटेल को समझ ही नहीं रहा था कि उसके फादर करना क्या चाहते हैं। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तब हुई जब उन दोनों के फादर उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और अब हैंसल और ग्रेटेल झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे ताकि कोई जानवर उनके ऊपर हमला न कर दे। उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है क्योंकि ये फॉरेस्ट डार्क फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी कि यहाँ तरह तरह के जानवर और क्रिएचर्स रहा करते थे। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण हैंसल और ग्रेटेल आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन दोनों को जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा कैंडी हाउस दिखाई देता है। ये कैंडी हाउस जंगल के बीचों बीच कहां से आया किसी को नहीं पता, लेकिन हैंसल और ग्रेटेल तो खुद को रोक ही नहीं पाते उस कैंडी हाउस के अंदर जाने से। हाउस के अंदर जाते ही सारी की सारी रोशनी खत्म हो चुकी थी। हैंसल और ग्रेटेल ने तो ठीक अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक विच यानी कि चुड़ैल को देखा जो उन दोनों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही थी। उस डरा देने वाली विच ने तो हैंसल को पकड़कर एक पिंजड़े में बंद कर दिया और अब वो ग्रेटेल को पकड़कर उसे मारने की तैयारी कर रही थी। ग्रेटेल ने तो अपने भाई हैंसल के पिंजड़े के आसपास आग लगी हुई दिखाई दी, यानी कि ग्रेटेल समझ गई थी कि शायद ये विच मेरे भाई को जलाकर मारना चाहती है जिससे कि वो हैंसल और मुझे बाद में खा सके। इसीलिए अब ग्रेटेल किसी भी तरीके से विच से अपना पीछा छुड़वाती है और अपने भाई को आजाद करती है। ग्रेटेल ने तो पास ही में पड़े एक खंजर से विच पर वार कर दिया था। वो विच बहुत ही ज्यादा घायल होकर वहीं बेहोश हो जाती है। ग्रेटेल हैंसल को तुरंत ही जाकर छुड़ा रही थी, लेकिन वो विच उसके पीछे से वापस आ जाती है। लेकिन इस बार हैंसल ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस विच को मारने लगा। उस विच को जोरदार धक्का लगने के कारण वो डायरेक्टली जलते हुए पिंजड़े के अंदर चली गई। हैंसल और ग्रेटेल ने तो विच को पिंजड़े के अंदर ही बंद कर दिया जिससे कि वो जलकर खत्म हो जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही देर के अंदर अंदर विच चिल्लाते हुए जल जाती है और अपना दम तोड़ देती है। इस घटना के बाद हैंसल और ग्रेटेल बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। सारे गाँव वाले उन दोनों बहन भाइयों की तारीफ करने लगे कि इतनी छोटे होने के कारण भी उन्होंने विच को हरा दिया। हैंसल और ग्रेटेल तो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, वो दोनों आगे चलकर भी कई सारी बुरी विचेस को खत्म करने लगे और अब सभी लोग हैंसल और ग्रेटेल को विच हंटर्स के नाम से जानते थे। यहाँ अब कई साल बीत चुके थे। अब यहाँ हमें छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ खतरनाक विचेस ने हमला किया होता है जो अपने साथ कई लोगों और बच्चों को किडनैप करके लेकर जा रहे थे। गाँव के मेयर और सारी जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये विचेस करना क्या चाहती हैं। अब हमें उसी गांव का पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसने कि एक लेडी को पकड़ कर रखा था। दरअसल पुलिस ऑफिसर को इस लेडी के ऊपर शक होता है कि ये विच बन सकती है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर लेडी के सामने काफी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था। पर अचानक वहाँ हैंसल और ग्रेटेल आ चुके थे जो पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। हैंसल ने तो सबसे पहले उस लेडी को चेक किया कि वो विच है कि नहीं। बाद में हैंसल सभी को बताता है कि ये तो एक नॉर्मल लेडी है। दरअसल गांव के मेयर ने उन सारे विचेस को पकड़ने के लिए हैंसल और ग्रेटेल को बुलाया था, इसीलिए अब गांव के सदस्यों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हैंसल और ग्रेटेल की थी। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर इस डिसीजन से खुश नहीं होता, लेकिन उसे मेयर की बात तो माननी ही पड़ेगी। मेयर तो हैंसल और ग्रेटेल को रहने के लिए जंगल में एक छोटा सा घर दे देते हैं। वो दोनों जैसे ही घर के पास गए उनके सामने एक खतरनाक विच आ जाती है। हैंसल को तो ये विच पहले से बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो विच तुरंत ही ग्रेटेल पर हमला करके वहाँ से भागने लग जाती है। हैंसल भी अब लगातार भागते हुए विच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों ब्रदर एंड सिस्टर साथ मिलकर कैसे भी उस विच को पकड़ ही लेते हैं और अब उस विच को पूछताछ के लिए रख लिया गया था जिससे कि हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा सके। हैंसल और ग्रेटेल मेयर के पास आकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमने जो विच पकड़ी है उससे हाल ही में हुई किडनैपिंग के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। सिर्फ उन दोनों को विच के पास से एक छोटा सा नक्शा मिलता है। मेयर ने जब उस कागज के टुकड़े को बड़े ध्यान से देखा तब उसके अंदर फुल मून वाली रात के बारे में लिखा गया था। मेयर भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये विचेस फुल मून की रात को करना क्या चाहती हैं। इसीलिए मेयर ने हैंसल और ग्रेटेल को और भी ज्यादा पैसे दे दिए और कहा कि तुम दोनों ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सॉल्व कर दो। अब ग्रेटेल और हैंसल की मदद करने के लिए मेयर अपने एक आदमी को बुलाते हैं जिसे कि जंगल के कोने कोने के बारे में पता था। वो दोनों तो उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर प्लान बनाने लगे कि आखिर उन्हें करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जा रहा था जिसे कि हैंसल और ग्रेटेल पर भरोसा नहीं होता। पुलिस
ऑफिसर ने तो अब कुछ हंटर्स को बुला लिया था और उन्हें पैसे देकर ये कहा कि तुम सब हैंसल और ग्रेटल से पहले जाकर उन सारे बच्चों को छुड़ा लो। वो सारे हंटर्स तो बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े थे डार्क फॉरेस्ट के अंदर। रात होने के बाद हंटर्स आग जलाकर उसके आसपास बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आती है। लेडी उन सारे हंटर से कह रही थी कि इतनी रात को ये फॉरेस्ट में घूमना खतरे से खाली नहीं है और तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उन हंटर्स ने बता दिया कि हम इस जगह पर किडनैप हुए बच्चों को बचाने आए हैं। अब तो वो ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपनी रियल फॉर्म में आने लगी। दरअसल वो भी एक बहुत ही खतरनाक विच होती है जो इस जंगल में आने वाले सभी को मार देती। फॉरेस्ट में मौजूद सारे विचेस में से इसका लेवल सबसे ऊपर था। ये विच तो अपने काले जादू की मदद से फॉरेस्ट में आए हुए सारे के सारे हंटर को मारने लगी। हालांकि कई सारे हंटर्स भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस ब्लैक विच की शक्तियों के सामने वो टिक ही नहीं पाते। ब्लैक विच ने तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ हैंसल और ग्रेटल उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर ये बातें कर रहे थे कि उन्हें किडनैप हुए बच्चे को कैसे बचाना होगा। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इन खतरनाक विचेस के पास बड़े बड़े दानव भी मौजूद हैं। ये सभी दानव उनके बहुत ही ज्यादा वफादार हैं। वो तीनों बात कर ही रहे थे तभी बेन नाम का एक लड़का हैंसल और ग्रेटल के पास आकर काफी खुश होने लगता है। दरअसल बेन हैंसल और ग्रेटल का बहुत ही बड़ा फैन था और बेन भी बचपन से उन दोनों की तरह एक अच्छा विच हंटर बनना चाहता है। बेन तो हैंसल और ग्रेटल से कहने लगा कि तुम अपने मिशन पर मुझे अभी लेकर चलो, लेकिन हैंसल उससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकती थी। अगर बेन का विचेस से सामना हुआ तो वो जरा भी नहीं कतराएंगी बेन का जान लेने से। इसीलिए हैंसल और ग्रेटल बेन को मना कर देते हैं। अब हमें फॉरेस्ट के अंदर वही सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें की विचेस ने किडनैप करके पिंजड़े में बंद करके रखा था। वो छोटे बच्चे वहाँ से भाग न जाएं, इसीलिए विचेस ने अपने खतरनाक दानवों को वहाँ पर पहरेदारी के लिए रखा था। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर 3 विचेस आती हैं जिनमें से एक ब्लैक विच भी थी। ये ब्लैक विच सारी विचेस में से सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। अब उस ब्लैक विच ने सारे बच्चों में से एक छोटी लड़की को पकड़ा और उसे जान से मार दिया। तीनों विचेस बड़े मजे से उस मरी हुई लड़की का खून पी रहे थे। दरअसल डार्क विच एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है जिसमें कि उसके पास और भी सारी काली शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन इतने ज्यादा कत्ल करने के बावजूद भी वो अपने प्लान में कामयाब ही नहीं होती। अब ब्लैक विच के साथ ही रहने वाली एक विच जंगल में कुछ कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। तभी उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये विच तो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगी ताकि पकड़कर वो उसे खा सके। धीरे धीरे पास में जाकर जब उस विच ने बच्ची को पकड़ा तब पता चलता है कि ये तो एक पुतला है, यानी कि ये किसी की चाल हो सकती है विच को फंसाने के लिए। वो विच वहाँ से जैसे ही भागने जाती तभी हैंसल और ग्रेटल वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। हैंसल और ग्रेटल ने तो विच को अब बंदी बना लिया था। वो तो लगातार किडनैप हुए बच्चों के बारे में विच से पूछताछ कर रहे थे, पर विच तो उन्हें कुछ बताती ही नहीं और बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव करने लग जाती है। हैंसल को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने खींच के एक थप्पड़ मार दिया और अब वो विच उन्हें सब कुछ बताने के लिए राजी भी हो जाती है। विच ने कहा कि हमारी रानी एक खतरनाक रिचुअल परफॉर्म कर रही है जिसमें कि 12 छोटे बच्चों का कत्ल किया जाने वाला था। उनमें से 11 बच्चे तो हमारे पास हैं, लेकिन 12वें बच्चे की तलाश अभी भी जारी थी। उस विच ने ये भी बताया कि आज के दिन वो आखिरी लड़की भी किडनैप कर ली जाएगी और अगर ये डार्क रिचुअल पूरा हो गया तब हम सारे विचेस की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। ब्लैक विच तो अपने उड़ने वाले झाड़ू का यूज करके गांव के ऊपर आ गई थी और लगातार आग के गोले फेंक रही होती है गांव वासियों पर। ग्रेटल और वो बूढ़ा आदमी जो कि उस पुरानी विच से पूछताछ कर रहे थे वो तो अब ब्लैक विच को रोकने चले आते हैं। तीनों के बीच तो देखते ही देखते काफी घमासान फाइट होने लगी। वो ब्लैक विच की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन ग्रेटल को पता था कि गांव वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी जिम्मे है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए ब्लैक विच को रोकने के लिए चली जाती है। ब्लैक विच ने तो ग्रेटल को बहुत ज्यादा मारा और अब वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उस बूढ़े आदमी ने ब्लैक विच के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। ब्लैक विच का ध्यान तो भटक गया था पर अब वो उस बूढ़े आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसने तो बूढ़े आदमी पर एक काला जादू किया जो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस बूढ़े आदमी ने तो ब्लैक विच के कहने पर ही खुद को गोली मार ली थी। हैंसल तो अब घायल पड़ी हुई ग्रेटल को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर वहां से लेकर भाग रहा था। हमें अब उसी गांव में एक दानव दिखाया जाता है जो कि 12वीं लड़की को लेकर रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जा रहा था। हैंसल तो उस लड़की को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर तो अब ब्लैक विच ने हमला कर दिया होता है। दोनों की अब जबरदस्त फाइट होने लगी थी। हैंसल भी ब्लैक विच से कुछ कम नहीं था, भले ही उसके पास डार्क मैजिक की शक्तियां नहीं मौजूद
मौजूद होती बट उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी। दोनों में इतनी ज्यादा घमासान लड़ाई होती है कि आधा गांव बर्बाद हो चुका था। ब्लैक विच तो हैंसल को हवा में उड़ाने लगी और बीच रास्ते में ही ऊपर से नीचे गिरा दिया। और अब तो विचेस के पास वो 12वीं लड़की भी मौजूद है। सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि उन विचेस के पास अब वो आखिरी बच्ची भी मौजूद है, यानी कि अब वो सब अपना डार्क रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। सुबह होने पर जब गांव वाले बाहर निकले तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। विचेस के हमला करने के कारण आधे से ज्यादा घर तबाह हो चुके होते हैं। इस बात से पुलिस ऑफिसर मेयर को बोल रहा था कि आपने जो हंटर्स अपॉइंट किए थे वो तो विचेस को हमला करने से बिल्कुल भी रोक ही नहीं पाए, यानी कि वो दोनों हंटर्स बिल्कुल भी काबिल नहीं है इन विचेस से लड़ाई करने के लिए। पर इन सारी चीजों के बावजूद मेयर हैंसेल और ग्रेटेल का साइड ले रहे थे। उस पुलिस ऑफिसर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और उसने अपनी गन निकालकर तुरंत ही मेयर को शूट कर दिया था। मेयर तो वहीं पर खत्म हो गया। अब हमें ग्रेटेल को दिखाया जा रहा था जिसे कि गांव का एक लड़का बचाकर अपने घर में लाया होता है। ग्रेटेल को जब होश आया तब वो अपने भाई हैंसेल के बारे में पूछने लगी क्योंकि वो कल रात से ही गायब है। लड़का तो ग्रेटेल को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, पर ग्रेटेल तो किसी भी हालत में अपने भाई को देखना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जंगल के अंदर हैंसेल दिखाया जाता है जो पेड़ों के ऊपर लटका हुआ था। उसे तो किसी भी तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी बचाती है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसकी कुछ समय पहले हैंसेल ने पुलिस ऑफिसर से जान बचाई थी। वो ब्यूटीफुल लेडी अब हैंसेल की मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। ग्रेटेल भी अब अपने भाई को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच आ गई थी, पर अचानक ग्रेटेल को पुलिस ऑफिसर्स के बहुत सारे लोग घेर लेते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ग्रेटेल सेल्फ डिफेंस करना जानती थी। वो पुलिस ऑफिसर के कई सारे आदमियों को ढेर कर देती है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण सभी लोग ग्रेटेल को पकड़ ले रहे थे। ग्रेटेल तो गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर को जोरदार पंच मार देती है। उस पुलिस ऑफिसर को तो एक लड़की से मार खाकर काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा था, इसीलिए अब पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो ग्रेटेल को जान से मार देगा। पुलिस ऑफिसर जैसे ही ग्रेटेल के पास पहुंचता है तभी जंगल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा दानव बाहर निकल आया था। उस दानव ने तो एक एक करके पुलिस ऑफिसर के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। दानव की एक बार के सामने सभी के चीथड़े उड़ जा रहे थे और अब उस खतरनाक दानव ने तो पुलिस ऑफिसर को अपने बड़े से पैर के नीचे दबाकर जान से मार दिया था। ग्रेटेल भी शुरुआत में दानव से बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो तो तुरंत ही वहीं बेहोश हो गई थी। वो दानव ग्रेटेल को नुकसान न पहुंचाकर उसे अपने कंधे पर उठा के दूर लेकर जाने लगता है। यहाँ तक कि उस दानव ने तो ग्रेटेल के जख्मों पर मरहम पट्टी भी की होती है। ग्रेटेल जब होश में आई तब वो समझ गई थी कि ये दानव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए उसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो दानव तो बड़े प्यार से ग्रेटेल को पानी पिलाता है और फिर वहाँ से दूर चला जाता है। ग्रेटेल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सारे दानव तो विच के लिए काम करते हैं, तो फिर ये उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा था। अब हैंसेल जंगल में घूमता हुआ एक बहुत ही सुनसान घर के पास आ जाता है। उसे लग रहा था कि इस जगह पर मुझे ब्लैक विच मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूं। हैंसेल के घर में घुसते ही उसे वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई दिखाई दी जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन ग्रेटेल होती है। ग्रेटेल और हैंसेल एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि वो दोनों सही सलामत हैं और अब वो दोनों एक रात उसी घर में गुजारने का डिसाइड करते हैं। कुछ ही देर में ही हैंसेल और ग्रेटेल को उस घर में चारों तरफ घूमने के बाद ये पता चल गया था कि ये तो उनका घर है जब वो बचपन में यहाँ पर अपने फादर के साथ रहा करते थे। लेकिन उनसे रिलेटेड असली सच्चाई क्या है दोनों में से किसी को नहीं पता होता। तभी अचानक अगले ही मोमेंट में ब्लैक विच वहाँ पर आ गई थी, लेकिन इस बार ब्लैक विच उन दोनों पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई बताने के लिए आई हुई होती है। ब्लैक विच ने तो हैंसेल और ग्रेटेल को ये बताया कि कई सालों पहले दो टाइप की विच रहा करती थी। एक अच्छी विचेस जिन्हें की व्हाइट विच कहा जाता था और हमारी तरफ ब्लैक विचेस जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे काम किया करती थी। लेकिन कुछ सालों पहले एक व्हाइट विच ने नॉर्मल किसान से शादी कर ली। व्हाइट विच और उस किसान के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं, लेकिन ये बात हम विच कम्युनिटी वालों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी कि कोई विच नॉर्मल इंसानों के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती है। इसीलिए ब्लैक विच ने व्हाइट विच को सजा देने के लिए पूरे गांव वालों को बता दिया था कि ये लड़की विच है और पूरे गांव को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रही है। इन चीजों की वजह से व्हाइट विच का हस्बैंड जो कि एक किसान था वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उसे जंगल में छोड़कर आ गया। हैंसेल और ग्रेटेल को उस वक्त ये भी पता चलता है कि वो दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि वही दोनों थे, यानी कि व्हाइट विच और किसान उनकी मॉम एंड डैड थे। वो किसान जब अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़कर वापस आया तब उसने देखा कि सारे गांव वालों ने सजा के तौर पर व्हाइट विच को जिंदा ही जला दिया है
और अब एक बहुत ही बड़ा क्राइम करने के कारण गांव वालों ने किसान को भी फांसी दे दी, जिसके बाद उन दोनों को ही अपने किए की सजा मिल ही गई। अब वो ब्लैक विच बताती है कि हमारा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए हमें व्हाइट विच का दिल चाहिए। हैंसेल और ग्रेटेल की मॉम व्हाइट विच थी, इसीलिए ब्लैक विच कहती है कि मुझे अब ग्रेटेल का दिल चाहिए जिससे कि मैं अपना रिचुअल परफॉर्म कर सकूं। हैंसेल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन की जान जाए, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही ब्लैक विच पर हमला करने लगे। ब्लैक विच तो पूरी तरीके से हैंसेल पर हावी हो जाती है और अब उसने तो एक नुकीली दवाई से भरी हुई चाकू को हैंसेल के पेट में घुसा दिया था। हैंसेल तो अपनी बहन ग्रेटेल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर अब वो इसमें नाकामयाब हो गया था। ब्लैक विच ग्रेटेल को अपने साथ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहीं दूर लेकर चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब हैंसेल को होश आता है तब उसके ठीक सामने वही लेडी मौजूद थी जो उसकी शुरुआत से मदद कर रही होती है। हैंसेल ने तो नोटिस किया कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और उसके घाव भी भर गए हैं। तब जाकर उस ब्यूटीफुल लेडी ने बताया कि मैं भी एक विच हूँ, लेकिन मैं एक व्हाइट विच यानी कि अच्छी विच हूँ। व्हाइट विचेस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि दूसरों की मदद करती थी, इसीलिए अब वो व्हाइट विच हैंसेल की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है जिससे कि वो उसकी बहन को बचा सके। हैंसेल ने तो अपनी टीम के अंदर अब उस लड़के बेन को भी शामिल कर लिया था जो पहले से एक विच हंटर बनना चाहता है। हैंसेल के पास काफी सारे एडवांस हथियार होते हैं जो कि उसने व्हाइट विच और बेन को भी दिया था। वो तीनों तो जल्द से जल्द उसी डार्क फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गए और चारों तरफ विच को फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। अब उन तीनों को विचेस के लोकेशन का पता करने के लिए सिर्फ वेट करना है। दूसरी तरफ पहाड़ी की एकदम चोटी पर डार्क विच के साथ साथ और भी सारी विचेस की कम्युनिटी मौजूद थी। आज के दिन ही फुल मून की रात होने की वजह से ब्लैक विच अपना रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी कर रही थी। उसके पास तो अब 12 बच्चे भी मौजूद थे जिसकी वो बलि देकर ताकतवर हो जाएगी। ग्रेटेल को भी ब्लैक विच ने बांध कर रखा था जिससे कि वो उसका दिल निकालकर ताकतवर बन जाए। सारी की सारी विचेस अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए वहाँ तैयार रहती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में लोकेशन पता चलने के बाद हैंसेल वहाँ पर आ चुका था। वो तो सारी विचेस से कह रहा होता है कि ये रिचुअल बंद करो नहीं तो मैं एक एक को सबको मार दूंगा। एक विच तो हैंसेल को एकदम बच्चा समझकर उसे रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी हैंसेल ने अपनी एडवांस गन की मदद से उस विच का सर उड़ा दिया था। व्हाइट विच जिसके पास हैंसेल की मशीन गन मौजूद थी वो तो उस ऑटोमेटिक गन की मदद से फायर करते हुए सारे के सारे विचेस को मारते जा रही होती है। वहाँ मौजूद विचेस अपनी जान बचाकर भागने लगी थी, यानी कि ब्लैक विच के रिचुअल में अब उसका कोई साथ नहीं देने वाला होता। थोड़ी देर में उस व्हाइट विच की गन के अंदर मौजूद सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे कि ब्लैक विच को मौका मिल गया था कि वो ग्रेटेल के पास जाकर उसका दिल बाहर निकाल ले। ब्लैक विच जैसे ही ग्रेटेल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास पहुंचती है तभी उस बड़े दानव ने ब्लैक विच के ऊपर ही हमला कर दिया। वो दानव तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ग्रेटेल को कोई नुकसान पहुंचाए। एक दूसरी विच तो सारे बच्चों को एक एक करके मारने लग जाती है, यानी कि वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए उन 12 बच्चों का कत्ल कर रही थी। पर हैंसेल सही समय पर वहां पहुंचकर अपनी बंदूक से विच को जान से मार देता है। यहाँ ब्लैक विच के ऊपर वो दानव हमला कर रहा था, लेकिन विच की काली शक्तियों के सामने दानव कुछ भी नहीं कर पाता। ब्लैक विच ने तो दानव को एक खाई के नीचे गिरा दिया होता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली आ गई थी ग्रेटेल के ऊपर हमला करने के लिए। ग्रेटेल भले ही ब्लैक विच को मार नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसके हर वार से बच रही होती है। उस जगह पर तो ब्लैक विच का कोई भी साथी मौजूद नहीं होता, इसीलिए वो फिलहाल के लिए अपने झाड़ू पर बैठकर वहाँ से भागने लगी। बाकी विचेस भी ब्लैक विच की तरफ वहाँ से भाग रही होती हैं, लेकिन उन विचेस को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जंगल के अंदर हैंसेल और उसके साथियों ने जाल बिछा कर रखे हैं। उन सारे खतरनाक ट्रैप के अंदर तो कई सारी विचेस फंस जाती हैं और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होकर वो खत्म हो गई थी। ब्लैक विच को जब इस बारे में पता चला तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। हालांकि वो उन सारे जाल से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल ही रही थी, तभी बैन ने अपने हथियार की मदद से निशाना लगाकर उस ब्लैक विच के ऊपर फायर कर दिया। वो गोली तो सीधा मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होकर ब्लैक विच को जाकर लगती है, जिससे कि ब्लैक विच घायल होकर जमीन पर गिर गई। ग्रेटेल तो अब उस दानव के पास चली गई होती है जिसे कि ब्लैक विच ने पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। इन सारी चीजों के बावजूद भी वो दानव जिंदा होता है, जिससे कि ग्रेटेल काफी ज्यादा खुश हो रही थी। हैंसेल व्हाइट विच और बेन ब्लैक विच के पास आ गए होते हैं उसे खत्म करने के लिए, लेकिन ब्लैक विच पूरी तरीके से सही सलामत थी, इसीलिए उसने सारे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो तो हैंसेल और बेन दोनों को ही घायल कर देती है। ब्लैक विच जैसे ही हैंसेल की जान लेने के लिए उसके पास गई तभी उसके ऊपर व्हाइट विच ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइट विच के पास शक्तियां तो होती हैं, लेकिन ब्लैक विच से ज्यादा नहीं। ब्लैक विच सारे हमलों से बचते हुए एक चाकू व्हाइट विच के पेट में मार देती है। व्हाइट विच तो काफी ज्यादा घायल हो गई थी। तभी पीछे से हैंसेल ने अपनी बंदूक उठाई और ब्लैक विच के ऊपर लगातार फायर करने लगा। वो तो ब्लैक विच को खड़े होने का टाइम ही नहीं देता और डायरेक्टली कैंडी हाउस में फेंक देता है।
ग्रेटल भी अब वहाँ आ चुकी थी और अब वो दोनों मिलकर ब्लैक विच से फाइट करने चले गए। हैंसेल और ग्रेटल ने तो ब्लैक विच के घायल होने का फायदा उठाया और उसके ऊपर लगातार वार करने लगे। हैंसेल तो एक जंजीर की मदद से ब्लैक विच का गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक विच किसी भी तरीके से अपने आप को आजाद करके पलटवार कर रही थी। लेकिन इस बार ग्रेटल भी हैंसेल की मदद करती है। वो दोनों तो साथ मिलकर घायल पड़ी हुई ब्लैक विच को नीचे दबाने लगे थे और अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद ब्लैक विच का सर ही कट के अलग हो जाता है। आखिरकार अंत में आकर उन सभी विचेस की राजकुमारी यानी कि ब्लैक विच का भी खात्मा हो चुका था। ग्रेटल और हैंसेल तो सारे गांव के सामने ब्लैक विच के साथ उसके सारे साथियों को जलाकर वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। अब तो उन दोनों के साथ बेन और वो दानव भी शामिल हो चुके थे, जो कि चारों तरफ शांति फैलाने और विचेस को खत्म करने के सफर में उनके साथ होते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।